ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगा? औसत आयु ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोग हैं? 3/3, यही तो होता है। औसत कितना है? 25, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग क्या हो जाएगा बच्चों? तो 3 ये भाग में उधर जाएगा गुना में, 25 तिया 75। तो ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु का योग क्या हो जाएगा? 75। क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, औसत आयु 25, तो आयु का योग 25 तिया 75, ऐसे बोल देंगे। और ए और बी की औसत आयु 28, ए प्लस बी बाई 2, औसत कितना है? 28। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 28 दूना का 56, क्या हो जाएगा? 56। ये चीज समझ में आ गया। और हम लोगों से पूछा क्या है? हम लोगों से पूछा है सी की आयु। अगर सी की आयु, तो यानी कहने का मतलब है आप इसमें से इसको घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए भी चला जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? यानी 75 में से 56 माइनस हो जाएगा, 75 माइनस 56, 56 4 60 और 15 4 19। तो सी की जो आयु हो जाएगी, सी की आयु हो जाएगी 19 वर्ष। क्या हो जाएगा? 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताइए, समझ में आया ये चीज? हम कैसे किए हैं? यहां से ए बी सी में से ए बी घटा दिए, 75 में से 56 गया, तो ये आ गया सी 19 वर्ष। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ये चीज समझ गए ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या क्या है? देखिए, एक अन्य संख्या, अन्य जो संख्या है आप मान लीजिए x, 3 संख्या है ना, 14, ध्यान दीजिएगा, 14 और क्या है? 31 और एक अन्य है, ठीक है, x। तो आप सभी राशियों को जोड़िए। क्या करेंगे? सभी को जोड़िए, 14 प्लस 31 प्लस x बाई टोटल कितनी संख्या है? 3, 1 2 1 x 3, औसत कितना है? 30। तो x की वैल्यू बोला है, तो ये 3 भाग में इधर जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 14 प्लस 31 प्लस x बराबर 30 तिहाई 90। 14 31 क्या हो जाएगा? 14 और 31 मिलके हो जाएगा 45। 45 प्लस x बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45। x बराबर क्या होगा? 45। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सही। हाँ, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, एकदम सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो हम आपको अभी करा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, तीसरा भी पूछा ही गया है, ठीक है, यूपी पुलिस का, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा को ध्यान से देखेंगे। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? देखिएगा, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिए। सर गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? गुरुदेव जी आप पहले लाइक के लिए लाइक सारे बच्चे जरूर कर दे। आप लोगों की संख्या से लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट पहले तो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं लाइक किए हैं कि नहीं आप लोग किए हैं, ठीक है। हाँ, लाइक की संख्या आप लोगों की संख्या से अभी भी कम है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसे पूरा करिए पहले, ठीक है।
देखिए तो क्या है 18 प्लस 27 प्लस एक्स, तीन ही संख्या है, 3 और औसत 30 है। तो 18 प्लस 27 प्लस एक्स बराबर 30 तिहाई 90। 18 27 जोड़ेंगे, ठीक है, 18 27 45, क्या हो जाएगा 45। 45 प्लस एक्स बराबर 90, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 90 माइनस 45, यानी एक्स बराबर 45। इसका भी आंसर 45 ही होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। डी आंसर हो जाएगा, बहुत सही। डी 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 डी, जितने स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। उन दोनों विद्यार्थियों का औसत अंक है, यानी जो 2 विद्यार्थी बचे हैं उनका औसत अंक क्या होगा। देखिए बोला है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, 55 है, ठीक है। यानी कि 5 जो विद्यार्थी हैं औसत अंक 55 है, तो 5 विद्यार्थियों द्वारा कुल अंक कितना मिला, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 55, 5 पचे 25, ध्यान दीजिएगा 250 275, तो ये हो जाएगा 275, टोटल अंक 275, ठीक है। अब देखिए बोला है उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। जो 3 विद्यार्थी हैं इनके हैं 65, ठीक है। तो 6 3 18 5 3 15 195, क्या होगा 195। अब हम लोगों से पूछा है जो 2 विद्यार्थी बच गए, जैसे 5 में से 3 चला जाएगा 2, ये जो 2 विद्यार्थी हैं ये कितने पाए हैं, तो 275 में से 195 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 95 575 5 80 80। 2 विद्यार्थियों का अगर 80 है तो औसत क्या हो जाएगा, 2 विद्यार्थियों का जो औसत होगा वो होगा 80 अंक है 2 विद्यार्थियों का, तो 2 से भाग करेंगे तो औसत हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 40 होगा, 45 नहीं 40। 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं तो सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो यस सर, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाएंगे जैसा आप बोले। बहुत सही, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ बहुत सही, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है कुछ क्वेश्चन। क्या बोला है इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। अब देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। आप चाहेंगे तो आप जो बताएं फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम बेसिक मेथड बता रहे हैं, मेथड 1। बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। क्रमागत सम संख्या कैसे मानेंगे, जैसे x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, चौथा हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। ये क्रमागत हो गई। जैसे x की जगह पे आप कोई संख्या रखिए, 2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, यानी 2 4 6 8। अगर ऐसा देखा जाए तो हो रहा है ना, कोई भी संख्या आप लेंगे, क्रमागत सम संख्या मानना हो विषम संख्या मानना हो, ऐसे मानेंगे। अब इन्हीं का बोला है औसत 15 है, तो औसत क्या होगा, सभी राशियों का योग, मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बाई 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं और औसत कितना है 15, तो ये हो जाएगा 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस क्या हो जाएगा 2 4 6 6 12 बराबर 15 चौको 60, 4 गुने 15 60। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 12 माइनस का हो जाएगा 60 में से 12 जा 48 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 4 एकम 4 4 दूना के 8, x बराबर आ गया 12। x बराबर क्या आ गया है 12, तो ये हो गया 12 और 12 2 ये हो जाएगा क्या
14, ये 12 4 क्या हो जाएगा 16, ये 12 6 क्या हो जाएगा 18। यानी जो क्रमागत 4 सम संख्याएं हैं 12 14 16 18 हैं। और हम लोगों से पूछा है उनमें से दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी 18, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, 14 नहीं 16 आंसर होगा। कुछ बच्चे 12 बता रहे हैं, यहां पे और ऐसे नहीं बताना है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालना है। हम लोगों से पूछा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो हमने किया क्या, बेसिक मेथड से एक्स मान के सॉल्व किया। लेकिन क्या आप ऐसे प्रश्न को एक्स मान के सॉल्व करेंगे एग्जाम में? नहीं, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आइए हम आपको समझाते हैं मेथड 2, जो हम आप लोगों को समझाए थे। क्या समझाए थे? कि एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। जैसे बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, 15 बोल दिया है औसत, ये 15 औसत बोला है, तो 15 तो सम संख्या है नहीं, ये तो भी सम संख्या है। सम संख्याओं के अगर 4 हो तो संख्या औसत होगा, 6 होगा तो भी विषम होगा, 8 होगा तो भी विषम होगा। ठीक है, अगर 5 7 9 हो रहा है तो सम ही होगा। ठीक है, ये बात अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी समझाएंगे। तो 15 के पहले आप 2 सम संख्या लीजिए, 15 के बाद 2 सम संख्या लीजिए। तो 15 के पहले क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, 15 के बाद 16 और ये हो जाएगा 18। तो आप बोलेंगे कि सर ये 5 संख्या हो गया। नहीं बच्चों, ये 5 संख्या नहीं है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो 12 14 16 18 ये सम संख्या है, 15 सम थोड़ी ना है। तो ये 12 14 16 18 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिसका औसत 15 होगा। अगर मैं बोलूं 12 14 16 18 का आप औसत बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 12 2 14 2 16 2 18, यानी 14 और 15 16 के बीच वाली संख्या तो 15, या 14 16 30/2 15। समझ में आया? यही चीज तो आपको समझा रहे हैं। तो यहां पे जो 15 औसत है ना, ये है। और हमसे पूछा क्या है, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। तो जो सेकंड मतलब लार्जेस्ट नंबर है वो हो जाएगा, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो हो जाएगा 16। ये 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हां, इनमें से जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो हो जाएगा 16। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब आप 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अब ये बोला है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो क्या इसके लिए हम x मान के सॉल्व करें? x x+2 x+4 x+6 x+8 x+10 ऐसे इतना मानेंगे, बड़ा जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे। तो आप x मान के सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, समय लगेगा। और इतना समय नहीं होता है एग्जाम में कि आप क्वेश्चन को इतना समय दे सके। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए x मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे मेथड 2। दूसरा तरीका जो हम आपको बताएं, औसत बोला है 25, यानी एवरेज है 25, ये एवरेज है 25, और बोला है 6 क्रमिक सम संख्या, 6 है क्रमिक सम संख्या, मतलब ये तो सम संख्या है नहीं, यानी इसके पहले 3 सम संख्या है और इसके बाद 3 सम संख्या है। हम ले लेंगे 1 2 3, 1 2 3। मान लीजिए 25 के पहले क्या हो जाएगा बच्चों, 25 के पहले, तो 25 के पहले जो सम संख्या होगा 24, 24 के पहले 22, 22 के पहले हो जाएगा 20, और 25 के बाद हो जाएगा अगला सम संख्या 26, फिर 28, फिर 30। यानी जो सम संख्याएं हैं क्रमिक रूप से वो है 20 22 24 26 28 30। ये 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं जिनका औसत होगा 25। अगर मैं बोलूं बच्चों 20 22 24 26 28 का एवरेज बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे बीच में, तो बीच में कुछ नहीं मिल रहा है, तो 24 26 50 हो जाएगा, और 50 का आधा 25, या 24 और 26 के बीच में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 25 25। इतना तो क्लियर है। यही चीज तो हम आप लोगों को पहले समझाए हैं, यही चीज तो पहले समझाए हैं। तो अब हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है प्रश्न में बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी 30, सबसे छोटी 20। तो यही तो बोला है, अंतर ही बोला है, यानी 30 - 20 बराबर हो जाएगा 10।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, रोज रात 8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चलती है। एक दिन आप लोगों की मैथ्स, एक दिन रीजनिंग। आज मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज, यानी कि औसत। एवरेज से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एवरेज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए आंसर करेंगे, ठीक है? हाँ, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आप देखते ही आंसर कर लेंगे। चलिए, ये क्लास आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी 2026, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस, अग्निवीर, बिहार पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास चैप्टर वाइज चल रही है। एवरेज जिस भी एग्जाम में आएगा उस एग्जाम में आप बेहतर करेंगे, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है? तो चलिए, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और साथ में क्या करेंगे, आप सारे बच्चे आंसर भी करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, साथ में आप लोग क्या करेंगे, आंसर भी देंगे, ठीक है? चलिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है? हाँ, या तो कहिए एवरेज, थोड़ा सा हम आपको समझा ही देते हैं। पहले आप बच्चों एवरेज समझ लीजिए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज, एवरेज मतलब औसत, ठीक है? औसत, क्या? औसत।